प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। ये महा धमाकेदार टेस्ट में आप लोग का टॉप 30 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ प्यारे बच्चों। कितने क्वेश्चन का? टॉप 30 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ प्यारे बच्चों, जिसमें से आपको मेरा टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम 2026 को फोड़ना। ठीक है, अगर बच्चा आप में अगर हिम्मत है, अभी तक आपने तैयारी ज़बरदस्त किया है, तो आप इसमें 15 सही कीजिए। आपको मात्र 15 सही करना है, तो प्यारे बच्चों समझिए आपका तैयारी ज़बरदस्त है। अगर आपसे 15 से नीचा आपका क्वेश्चन सही रैंक जा रहा है, समझिए आप में थोड़ा सा अभी भी तैयारी का थोड़ा टाइम लिया है, अभी आप तैयारी बढ़िया से बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, मेरा टेस्ट का मकसद है प्यारे बच्चों कि ये टारगेट है कि 2026 बोर्ड एग्जाम को फोड़ना। ठीक है प्यारे बच्चों, 2026 बोर्ड एग्जाम को कैसे पढ़ेगा प्यारे बच्चों, तो आपको एक एक टेस्ट को देना है प्यारे बच्चों। हमने वही टेस्ट इसमें क्वेश्चन पिक किए हैं, दो की 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके हमने क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, 2026 एग्जाम को फोड़ने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों महा धमाकेदार टेस्ट का शुरू से आप देखिएगा अंत तक इसका देखिएगा प्यारे बच्चों, जो कि क्लास 12th हिंदी का है प्यारे बच्चों। किसका है? क्लास 12th हिंदी का मिक्स टेस्ट है। ठीक है, इसमें आपको अगर 15 आप सही कर रहे हैं, समझिए प्यारे बच्चों आपका ज़बरदस्त तैयारी है, ज़बरदस्त तैयारी है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने देखिए प्यारे बच्चों इसमें टॉपर, जिसमें आपको जो टेस्ट 30 क्वेश्चन का होगा प्यारे बच्चों, कि इसमें आपका अगर 15 सही हो रहा है, समझिए आपका तैयारी बेहतर है। अगर आपका तैयारी 15 सही नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ जाके फिर से जाके एक एक चैप्टर का रिवीजन कीजिए घर में। ठीक है, क्योंकि अभी आप किसी के बहकावे पे मत आइए, बिल्कुल आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपका बेहतर सेल्फ स्टडी भी ज़्यादा कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपने हिंदी का टेस्ट लिया शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ऑल बटन पर दबा दे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको डेली डेली नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, मेरा डेली इसी चैनल पर डेली कुछ ना कुछ फैक्ट आपके लिए लाते हैं, जो कि आपके लिए 2000 बोर्ड एग्जाम 26 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला धमाकेदार जो क्वेश्चन का टेस्ट नंबर पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और देखिए, आप चैनल पर नए जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा कि मेरा भी मोटिवेशन मिलता है, आपको भी मिलता है। मेरा इतना सारा मेहनत करते 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करते क्वेश्चन, तो आपको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करें। अपने दोस्तों को भी शेयर जम के कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, और अपना कमेंट में आंसर देते रहिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आ रहा है। हम 2 से 5 सेकंड आपको टाइम देंगे आंसर का, आप कमेंट में आंसर छापते रहिएगा, और आपका जो लास्ट में जितना आप सही किए उतना आप कमेंट में लिख दिया, सर मेरा इतना में इतना सही हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप जरूर कमेंट में अपना आंसर छापिए और अपना टोटल और मार्किंग भी लास्ट में छापिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। आपका जवाब कहना चाहिए प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु। तो प्यारे बच्चों गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, आपका जवाब कहना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों गोदान उपन्यास उपन्यास का जो लेखक है प्यारे बच्चों, वह है मुंशी प्रेमचंद्र है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। जिस जिस बच्चा का ए राइट आंसर है वो राइट आंसर कीजिएगा, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ईमानदारी से अपना आंसर देते रहिए कमेंट में। और क्या प्यारे बच्चों, और आपका जी कितना लास्ट में आया वो देते रहिए। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन पिक किया 2026 वीडियो में, आपका इंपॉर्टेंस है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को। ठीक है, और लाइक करें। ठीक है, अगला चलिए, मेला आंचल किसकी रचना है प्यारे बच्चों, बताइए। प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु की, यशपाल की, अमृता प्रीतम की। तो प्यारे बच्चों महिला आंचल किसकी रचना है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों है कि महिला आंचल किसकी रचना है प्यारे बच्चों। आपका जवाब कहना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए। तो प्यारे बच्चों महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की है। किसके? फणीश्वर नाथ रेणु कह रहे हैं। जिस जिस बच्चा का बी राइट आंसर है वो राइट कीजिएगा, अदरवाइज वो गलत कीजिए। अगला अगला प्यारे बच्चों की गीतांजलि के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों, बताइए। गीतांजलि का रचयिता कौन है प्यारे बच्चों। हर एक बार बोर्ड एग्जाम में देखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा कि रचना। ठीक है, ये किसका रचना है, हम वही पिक किए कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको लड़ जाए सब क्वेश्चन। ठीक है, गीतांजलि के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों। सुमित्रानंदन पंत, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद या हरीश वंश राय बच्चन। प्यारे बच्चों बताइए, तो बताइए प्यारे बच्चों क्या इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों गीतांजलि के रचयिता है प्यारे बच्चों, आपका जवाब अब तक में कमेंट में आ गया होगा, वह है रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, ऑप्शन जो बच्चा बी लगाया है उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा की कविता किसकी है। राम की शक्ति पूजा कविता किसकी है, पंत की, प्रसाद की, निराला की, बचपन की। ये 2018 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, किसकी है प्यारे बच्चों, राम की शक्ति पूजा कविता किसकी है प्यारे बच्चों, बताइए। आपका जवाब अब तक में आ गया होगा प्यारे बच्चों, बताइए। तो किसका है प्यारे बच्चों, वह है वेनी प्रसाद का है। किसका है? वेनी प्रसाद का। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बी जिस बच्चा ने लगाया है उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए अगला, साकेत महाकाव्य के कवि कौन है प्यारे बच्चों, बताइए। सुमित्रानंदन पंत, ठीक है,
मैथिली चरण गुप्त या माखन लाल चतुर्वेदी या जयशंकर प्रसाद? बताइए प्यारे बच्चों, साकेत महाकाव्य के कवि कौन है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो बताइए प्यारे बच्चों, क्या आना चाहिए आपका जवाब? साकेत महाकाव्य के कवि कौन है? तो अब तुम्हें आपका जवाब आ गया होगा कमेंट में प्यारे बच्चों। तो वह है साकेत नामक का महाकाव्य का है मैथिली चरण गुप्त है। ठीक है, ऑप्शन जो बच्चा बी लगा रहा है उसका राइट आंसर है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि की दृष्टि से किस पर है? यानी कि एक पंक्ति दिया हुआ है कि वह तोड़ती पत्थर एक तोड़ती पत्थर कविता में कवि की दृष्टि किस पर है? मजदूर वर्ग पे है, किसानों पर है, सैनिकों पर है, विद्यार्थियों पर है? तो प्यारे बच्चे बताइए, वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि की दृष्टि किस पर है? मैं क्वेश्चन का ज़्यादा टाइमिंग नहीं लूँगा, आपका 2 से 5 सेकंड लूँगा और अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँगा, क्योंकि आपका लंबा वीडियो ना बन जाए इसलिए मैंने पॉइंट पर बात करेंगे, टेस्ट पर बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो यह प्यारे बच्चों मजदूर वर्ग के लिए कहा गया था, वह तोड़ती हुई पत्थर है। ठीक है, मजदूर वर्ग के कहा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिस बच्चा का ए राइट आंसर है उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। आप बताइए कमेंट में प्यारे बच्चों कि वह तोड़ती हुई पत्थर एक किस कविता से लिया गया था? आप कहानी कमेंट में अपना अपना छापिएगा किस कविता से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम उसका रिप्लाई देंगे क्या उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला, सरोज स्मृति की रचना किसकी है प्यारे बच्चों? बताइए किसकी है प्यारे बच्चों? महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, निराला की या दिनकर की? तो प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि सरोज स्मृति रचना किसकी है? आपका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों सरोज स्मृति की जो रचना है प्यारे बच्चों वह है निराला की। किसकी है? निराला की। ठीक है, ऑप्शन सी जिसका भी राइट आंसर लग रहा है उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला चलिए प्यारे बच्चों, रश्मि रथी का नायक कौन है? रश्मि रथी का नायक कौन है? अर्जुन, कर्ण, कृष्ण या दुर्योधन? प्यारे बच्चों रश्मि रथी का नायक कौन है? अगर इसमें आप 15 ला रहे हैं तो समझिए प्यारे बच्चों आपका तैयारी जबरदस्त है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रश्मि रथी का जो नायक है प्यारे बच्चों वह है कर्ण है। कौन है? कर्ण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निराला का असली नाम क्या है? श्रीनाथ शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय या रघुवीर राय? तो प्यारे बच्चों ये कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इस बार और 26 बोर्ड एग्जाम में निराला का पूरा नाम पूछते हैं। ठीक है, असली नाम क्या है निराला का? बताइए आपका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा का बी लग रहा है वो सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों कि बचपन का रचना किसकी है? बचपन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, पंत की, प्रसाद की या बच्चन की? तो प्यारे बच्चों बचपन जो रचना है प्यारे बच्चों वो किसकी है? आपका जवाब आ गया होगा प्यारे बच्चों, वह है महादेवी वर्मा की है। ठीक है प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों कि गीता 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 का किसे कहा जाता है? गीतिका किसे कहा जाता है? लघु कविता को, कहानी को, उपन्यास को, नाटक को? ये क्वेश्चन हाई लेवल का है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आप ये सही कर रहे हैं तो आपका अभी तक कमेंट में आ गया होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो गीतिका जो प्यारे बच्चों है वह है लघु कविता को गीतिका कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गीतिका, लघु कविता को। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगा रहा है वह सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला, काम कामयानी किसकी रचना है? कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। कामयानी किसकी रचना है? प्रसाद जी के, निराला जी का है, पंत जी का है, दिनकर जी का है? तो बताइए प्यारे बच्चों कामयानी। तो आपका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो कामयानी प्यारे बच्चों प्रसाद जी का रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए जिस बच्चा का लग रहा है वो सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला, अंधा युग नाटक किसने लिखा है प्यारे बच्चों? बताइए। धर्मवीर भारती ने, लक्ष्मीकांत वर्मा ने, मोहन राकेश ने, अज्ञे ने? तो प्यारे बच्चे अंधा युग नाटक किसने लिखा है? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो अंधा युग नाटक प्यारे बच्चों किसने लिखा है? आपका आंसर आ गया होगा, वह धर्मवीर भारती ने लिखा है। किसके उसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगा रहा है उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला, मधुशाला के कवि मधुशाला के कवि कौन है? बच्चन, प्रसाद, पंत ये निराला? मधुशाला के कवि कौन है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए बताइए। तो अब तक मैं आपका कमेंट में आ गया मधुशाला का जो कवि है प्यारे बच्चों वह है बच्चन है। कौन है? बच्चन है। ऑप्शन जो भी ए लगा रहा है उसका राइट आंसर, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। अगला, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? संस्कृत, अवधी,
ब्रजभाषा या हिंदी। प्यारे बच्चों रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? कई बार वीडियो में पूछा गया है, अब तक में आ गया होगा प्यारे बच्चों। वो कौन सा भाषा है? वो अवधी है। कौन सा है? अवधी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, बी इज द राइट आंसर। अगला अगला है प्यारे बच्चों की विद्या का विलोम शब्द क्या है? विद्या का विलोम शब्द क्या है? अज्ञान, बुद्धि, ज्ञान या गुरु। पूछ रहे कि विद्या का विलोम शब्द कौन सा है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों विद्या का जो विलोम शब्द है प्यारे बच्चों वह है अज्ञान। ठीक है, जिसको विद्या है वो अज्ञान, जिसको विद्या नहीं है अज्ञान, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए जिस बच्चा का लग रहा है वो सही है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। चलिए अगला, भूषण किस काल के कवि है? भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के? प्यारे बच्चों बताइए भूषण किस काल के कवि थे प्यारे बच्चों? आपका जवाब अब तक में कमेंट में आ गया होगा। तो किस काल का कवि है? भूषण रीति काल का कवि है। किस काल का? रीति काल का कवि है। ठीक है, ऑप्शन जिस बच्चा का बी है सही है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। अगला, कवि शब्द का संधि विचित्र है प्यारे बच्चों बताइए। ये हो सकता है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाए। कवि का शब्द का संधि विचित्र क्या होगा? क जोर वी, क जोर अवी, का जोर बी, क जोर ई। तो आपका अब तक में आंसर आ गया होगा प्यारे बच्चों कमेंट में। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? कवि शब्द का संधि विचित्र है प्यारे बच्चों, वह है आपका कजोर वी। सिंपल, कजोर बी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिस बच्चा का ए लगा है वो सही कीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। ठीक है, अगला, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, वाराणसी में, गोरखपुर में, दिल्ली में। पूछा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों वह हुआ था बनारसी में। कहाँ हुआ था? बनारसी में। ऑप्शन अगर जो जी बच्चा बी लगा रहा है उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला, कि नीरजा कविता का संग्रह किसका है? नीरजा कविता का संग्रह किसका है? पंत जी का है, या महादेवी वर्मा का है, या निराला का है, या बच्चन का है? तो आपका जवाब अब तक में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि नीरजा कविता जो संग्रह है प्यारे बच्चों किसका है? तो बताइए वो महादेवी वर्मा का है। किसका? कौन है? महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा का बी लग रहा है उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। दिनकर जी को किस उपाधि से जाना जाता है प्यारे बच्चों बताइए? राष्ट्र कवि, जन कवि, प्रेम कवि या शौर्य कवि? कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये दिनकर को किस उपाधि से जाना जाता है बताइए? आप सबका आंसर कमेंट में आ गया होगा प्यारे बच्चों। वो किस कवि से नाम जाना जाता है? वो राष्ट्र कवि के नाम जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला अगला प्यारे बच्चों, रेणु का जन्म किस जिले में हुआ था बताइए? दरभंगा में, पूर्णिया में, अररिया में, मधुबनी में? तो प्यारे बच्चे फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ किस जिले में हुआ था? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? अब तक में आ गया वो कमेंट में। तो वह हुआ है पूर्णिया जिला में हुआ है। कहाँ हुआ है? पूर्णिया जिला में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला, अदरवाइज गलत कीजिएगा जिसका सही है। अंधेरे में कविता किसकी है? अंधेरे में कविता किसकी है? अज्ञेय की, निराला की, पंत की या बच्चन की? तो प्यारे बच्चों अंधेरे में जो कविता जो रचना है वो किसकी है? आपका जवाब आ गया होगा प्यारे बच्चों कमेंट में। वो किसकी है? अज्ञेय की है। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगा रहा है उसका सही है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। अगला, कि अज्ञेय का आलसी नाम क्या था? मतलब असली नाम क्या था प्यारे बच्चों? सॉरी, अज्ञेय का असली नाम क्या था प्यारे बच्चों? सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या सूर्यकांत त्रिपाठी? आपका जवाब अभी तक में कमेंट में आ गया प्यारे बच्चों कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। ये 2015 का क्वेश्चन है और 21 का क्वेश्चन है। ये पूछ ही देता है, तो हो सकता है 2026 के लिए भी बन सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? सबको पता होगा, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञेय। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा का ए है अदरवाइज सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला, हंस पत्रिका का संपादन कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बीवीआई लगा लीजिए। हंस पत्रिका का संपादक कौन था? प्रेमचंद, रेणु, बच्चन या निराला? तो प्यारे बच्चों हंस पत्रिका का जो संस्थापक था प्यारे बच्चों वो कौन है? वो है प्रेमचंद्र का है। किसका है? प्रेमचंद्र का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अदरवाइज गलत कीजिएगा। जिसका ए सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि की इच्छा क्या है? वीर गति प्राप्त करना, राजा बनना, शिक्षक बनाना बनना या मित्र बनना? प्यारे बच्चों पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि की इच्छा क्या है? आपका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? वीर गति प्राप्त करना। क्या है? वीर गति प्राप्त करना। जिस जिस बच्चा का ए आया होगा आप तक समझिए उसका बेहतर तैयारी चल रहा है।
सही है उसका, ठीक है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला, साकेत में मुख्य पात्र कौन है, पहले बच्चों बताइए, उर्मिला, सीता, राम या लक्ष्मण। तो साकेत में मुख्य मुख्य पात्र जो प्यारे बच्चों है, कई बार देखिए बोर्ड एग्जाम में इधर दो तीन तीन क्वेश्चन ऐसे वैसे पूछता है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में उतना है न चर्चित, फिर भी आपका देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप जो जब से दोगुना क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चे, तब से आपका बोर्ड एग्जाम भी एक एक जगह से क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। चलिए, साकेत में मुख्य पात्र कौन है, तो प्यारे बच्चों आपका जवाब क्या आना चाहिए, तो वह है उर्मिला है। कौन है, उर्मिला है। ऑप्शन जो भी ए लगाया है उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला चलिए, अगला है प्यारे बच्चों की, गोदान का नायक कौन है, हीरा, होड़ी, धनिया, रार साहेब। तो प्यारे बच्चों, गोदान का नायक कौन है, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, वह है होड़ी है। कौन है, होड़ी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला चलिए प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों की, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, बताइए। आधुनिक युग की मीरा, राष्ट्रकवि या युग पुरुष या गद्य सम्राट। तो प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है, आपका जवाब आ गया होगा प्यारे बच्चों, वो किस नाम से, आधुनिक युग की मीरा को नाम से, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए राइट आंसर। अगला, अगला है जो प्यारे बच्चों की, कर्मवीर शब्द में कौन सी समास है, बताइए प्यारे बच्चों, कर्मवीर शब्द में कौन सी समास है प्यारे बच्चों, बताइए। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि। बताइए, कर्मवीर शब्द में कौन सा समास है प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए। तो प्यारे बच्चों, कर्मवीर शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय है, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया है उसका सही है, अदरवाइज गलत है। तो आप बताइएगा प्यारे बच्चों, लास्ट में आपका कितना सही हुआ 30 क्वेश्चन में, टॉप 30 क्वेश्चन में, जो कि 2026 बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट सुने वाला, ठीक है। तो कितना सही हुआ आप कमेंट में आंसर छापिएगा, और आपको क्लास कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट में। और अगला किस सब्जेक्ट पर चाहिए प्यारे बच्चों आप टेस्ट, तो बोलिएगा कमेंट में। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास के लिए।